नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मान एजुकेशन के इस क्रांतिकारी मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना मान सर और रीट मेंस के लिए हमारी 9 कक्षाओं की तूफानी सीरीज में आज ये हमारी दूसरी धमाकेदार कक्षा है। नमस्ते सर, मैं अपनी कॉपी पेन लेकर एकदम तैयार हूँ। आज क्या धमाका करने वाले हैं? धमाका तो पक्का होगा अनुष्का। आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से रीट मेंस में प्रश्न छपता ही छपता है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। एक एक केंद्र को आज दिमाग में फिट कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भेड़ और ऊन की। देखो अनुष्का, इसमें 4 नाम हैं और चारों में कंफ्यूजन होता है, पर आज के बाद नहीं होगा। पहला, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1962 में अविकानगर मालपुरा टोंक में की गई थी। ये है अनुसंधान या रिसर्च केंद्र। दूसरा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अब ये है विकास या डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। अब आता है तीसरा, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। यह है लैब या प्रयोगशाला। इसकी स्थापना 1965 में बीकानेर में की गई थी। और चौथा, फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना 1973 में फतेहपुर सीकर में की गई। वाह सर, अनुसंधान अविकानगर में, विकास जोधपुर में, लैब बीकानेर में और प्रजनन केंद्र फतेहपुर में। क्या बात है, यही तो चाहिए। और फतेहपुर वाले में 1 स्टार लगा लो। ये राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र था। चलो इसी बात पर पहला सवाल जल्दी बताओ अनुष्का, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? सर, विकास तो जोधपुर में हुआ था 1987 में जोधपुर में। शाबाश, 100%। चलो अब आते हैं राजस्थान के सबसे वीवीआईपी संस्थान पर, केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान काजरी 1959। इसका अंग्रेजी नाम भी रट लो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर, काजरी ये तो जोधपुर में है। बिल्कुल, लेकिन इसकी कहानी सुनो, स्टोरी। राजस्थान में मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने तथा संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई। तब ये काजरी रही था। 1957 में इसका नाम मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कर दिया गया। और फिर आया असली साल 1959 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी यानी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। मतलब असली काजरी 1959 में बना। एग्जैक्टली। और इसका मुख्यालय जोधपुर में है। याद रखना, इसके 5 उपकेंद्र जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लेह तथा भुज में स्थित है। तैयार हो अगले सवाल के लिए? काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा कब दिया गया? सर, 1959 में। गजब, तुम सच में रीड टॉपर बनोगी। चलो अब राज्य पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। देखो, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ क्षेत्र में स्थित है। इसका भी एक इतिहास है। 1984 में इसकी स्थापना एक ऊंट निदेशालय के रूप में की थी, जिसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 1984 में निदेशालय और 1995 में केंद्र। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अब काजरी का छोटा भाई आफरी 1988। इसकी फुल फॉर्म है AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना भारतीय वानिकी एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 1987 में जोधपुर में की गई और अगले ही साल 1988 में इसका नाम आफरी कर दिया गया। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में। यही तो। अब देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने वर्ष 1993 में बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। नाम देखो कितना लंबा है, जिसे सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। चलो तीसरा सवाल, ऊंट निदेशालय को राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र के रूप में कब क्रमोन्नत किया गया? सर, 20 सितंबर 1995 को। सुपर्ब। अब बात करते हैं राजस्थान की शान सरसों की। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना
20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में की गई थी। लेकिन रुको, 2009 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया। सेवर भरतपुर, ये तो पक्का याद है सर। और मसाले, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय तबीजी अजमेर में है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2000 में की गई थी। सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? सर, तबीजी अजमेर में। शानदार। अब जरा टेक्निकल हो जाएं। सिरामिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास, CERDC। देखो, बीकानेर में चाइना एवं बॉल क्ले, जिप्सम, क्लेस्टोनाइट आदि खनिज के विपुल भंडार है। बीकानेर में सिरामिक टाइल्स, इंसुलेटर्स, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाली कई इकाइयां कार्यरत है। तो इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने तथा नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से बीकानेर में 2007 में सिरामिक सेंटर की स्थापना की गई और वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर सिरामिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। वाह, मतलब सिरामिक का काम बीकानेर में। बिल्कुल। अब कृषि पर वापस आते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। और ये रहा स्टार मार्क, केंद्रीय कृषि फार्म, सूरतगढ़, गंगानगर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से सूरतगढ़ में की गई थी। और याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। चलो अब बताओ, सवाल नंबर 5। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? सर, रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को। परफेक्ट। अब एक रैपिड फायर हो जाए। मैं नाम बोलूंगा, अच्छे से सुनो। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बिछवाल, बीकानेर। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2000 को की गई थी। बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, बीकानेर। इसकी स्थापना 1978 में बीकानेर में की गई। ये हिलावी खजूर किस्म के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र, इसकी स्थापना 1981-82 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर, अजमेर में की गई थी। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये उदयपुर के वल्लभ नगर में संचालित है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई थी। वाह सर, मजा आ गया। खजूर, बकरी, भैंस, मछली सब याद। तो अगला सवाल हाजिर है। बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र रामसर, अजमेर की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? सर, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। बहुत बढ़िया। अब एक और हाईटेक केंद्र, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र यानी SRSAC। 1979 में इसे हवाई फोटो व्याख्या प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1985 में इसे राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानांतरित करते हुए इसका नाम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी SRSAC कर दिया गया। ये केंद्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल, वायु, कृषि, वन तथा खनिजों के मानचित्रों को चिन्हित कर उनका अध्ययन करता है। मतलब ये सैटेलाइट वाला काम करता है। बिल्कुल। अब कुछ और केंद्र देखो। राज्य स्तरीय आयुष अनुसंधान केंद्र, 2021 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसे अजमेर में खोला गया। कृषि अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय बीकानेर में है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय मंडोर, जोधपुर में है। अब देखो सवाल नंबर 7। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र यानी SRSAC का 1979 में क्या नाम था? सर, हवाई फोटो व्याख्या प्रयोगशाला। क्या बात है। अब एक बहुत जरूरी संस्था, रूडा, RUDA, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। क्यों की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि के आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु रूडा की स्थापना की गई थी। मतलब गांव में खेती के अलावा दूसरे काम धंधे। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1993 में जोधपुर में की गई थी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में की गई थी। और हाँ, वो जो SRSAC यानी रिमोट सेंसिंग था,
राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसका मुख्यालय जोधपुर में है। सुनो अगला प्रश्न 8। रूडा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, ग्रामीण क्षेत्रों में गृह कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चर के आजीविका के साधनों का विकास करना। एक्सीलेंट। अब कुछ कला, संस्कृति और स्पेशल रिसर्च केंद्र देखो। रूपायण शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी तथा विजयदान देथा के द्वारा जोधपुर में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई थी। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय कोटा में है। मरुस्थल आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 27 जून 1984 को जोधपुर में की गई थी। और ध्यान देना, वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दुर्गापुर में है। वर्तमान में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का घटक है। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र यानी SWRC, इसकी स्थापना 1972 में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के द्वारा अजमेर के तिलोनिया में की गई थी। सर, रूपायण संस्थान, कोमल कोठारी और SWRC अरुणा रॉय वाले तो बहुत बार पूछे गए हैं। तभी तो अब 3 फसलें और। मक्का अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बोसावट बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बांसवाड़ा में है। मक्का और चावल दोनों बांसवाड़ा। ज्वार अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय वल्लभनगर उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। सवाल नंबर 9। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहां हुई? सर, 1964 में उदयपुर में। बेहतरीन, बस हम मंजिल के करीब हैं। आचार्य रामचरण प्राच्य विधा प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना 1960 में जयपुर में की गई थी। मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र, इसकी स्थापना 1805 में जोधपुर में की गई थी। कितना पुराना है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, इसकी स्थापना रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा जोधपुर में की गई थी। राजस्थानी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1955 में जोधपुर चौपासीन में हुई थी। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 2021 में केकड़ी अजमेर में की गई थी। पहले सिर्फ अजमेर था, अब और स्पेसिफिक केकड़ी। कृषि अनुसंधान निदेशालय, इसका सफर देखो। प्रारंभ में इस संस्थान की स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई थी। 1981-82 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1992-93 में इसका मुख्यालय जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी उदयपुर, जयपुर, फिर बीकानेर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, इसकी स्थापना 1975 में उदयपुर में की गई थी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में की गई थी। ये रिपीट हुआ है। और अब सीरी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी, इसकी स्थापना 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिलानी में रखी गई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए एक प्रमुख शोध केंद्र है। सर, सीरी यानी शहरी, पिलानी, 1953। करेक्ट। और अब राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र यानी हमारी अकादमियां। तैयार हो आखिरी रैपिड फायर के लिए? यस सर। राजस्थान साहित्य अकादमी, 1958 उदयपुर, पत्रिका मधुमती, पुरस्कार मीरा पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी, 1980 जयपुर, पुरस्कार माघ पुरस्कार। राजस्थान उर्दू अकादमी, 1979 जयपुर, पत्रिका नखलिस्तान त्रैमासिक। राजस्थान सिंधी अकादमी, 1979 जयपुर, पत्रिका रिहान वार्षिक। प्राच्य विधा प्रतिष्ठान, 1955 जोधपुर। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, 1950 जयपुर। भारतीय लोक कला मंडल, 1952 उदयपुर, देवीलाल सामर के द्वारा। अरबी फारसी शोध संस्थान, 1978 टोंक, यहीं पर औरंगजेब वाली आलमगिरी कुरान शरीफ स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, 1983 बीकानेर, पत्रिका जागती ज्योत मासिक और पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। और आखिरी राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
1955 में जयपुर में स्थापना, लेकिन 1960 में मुख्यालय जयपुर से बीकानेर शिफ्ट हो गया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो ये रहा आज का आखिरी 10वां सवाल। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? स जागती ज्योत। वाह अनुष्का, मान गया। आज तुमने एक एक संस्थान को घोल के पी लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी रीट मेन सीरीज की दूसरी कक्षा। सर सच में पहली बार में सब कुछ याद हो गया, मान गए सर, मजा आ गया। रुको रुको, मजा तो आया, लेकिन असली सिलेक्शन का मजा अभी बाकी है। सिर्फ क्लास से नहीं, सिलेक्शन होगा असली प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस का दूसरा नाम है क्या सर? हमारा अपना टेस्ट क्यू ऐप। अगर रीट में सिलेक्शन चाहिए तो आज ही, अभी ही गूगल प्ले स्टोर से टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो। सर, टेस्ट क्यू ऐप में ऐसा क्या है? क्या है? टेस्ट क्यू ऐप पर रीट मुख्य परीक्षा के लिए बेहतरीन वन लाइनर पीडीएफ उपलब्ध है। ये वो पीडीएफ है, वो ब्रह्मास्त्र हैं जो मैं आज मान एजुकेशन चैनल पर बोल रहा हूं कि अगर इनको पढ़ करके स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाए तो सिलेक्शन निश्चित पाया जा सकता है। सर, 7100 प्रश्नों वाली पीडीएफ? सही पकड़ी। टेस्ट क्यू ऐप पर राजस्थान सामान्य ज्ञान की 7100 प्रश्नों की वन लाइनर पीडीएफ है। मैं दावे से कहता हूं, ये वन लाइनर पीडीएफ पढ़कर विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। सर, ये तो हर स्टूडेंट के फोन में होना ही चाहिए। मैं तो अभी डाउनलोड कर रही हूँ। तो सोच क्या रहे हो? अगर रीट में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो तुम्हें टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को रॉकेट की स्पीड दे दो। और मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, यहां पर हमारी हर क्लास की अपडेट मिल जाती है। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय राजस्थान।